मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है। मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? एक गांव में टोनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। एक दिन उसका मकान मालिक उसके घर पर आता है और कहता है, ए टोनी चिड़िया, चल मेरा किराया निकाल। पिछले 6 महीने से तूने किराया नहीं दिया है। मालिक, मैं आपका किराया दे दूंगी। अभी सर्दी आ गई है, मेरे बच्चों को खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपको दे दूंगी। हाँ हाँ, पिछले 6 महीने से तो यही कही जा रही है कि जब मेरे पास पैसे होंगे मैं दे दूंगी, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं दे दूंगी। और कितना इंतजार करेंगे हम तेरा? अब हमसे और इंतजार नहीं होता। अगर पैसे नहीं दे सकती तो खाली कर दे मेरा घर, निकल जा मेरे घर से। मालिक, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? और मेरे पति का भी देहांत हो चुका है। मेरे ऊपर थोड़ा सा तरस खाइए। नहीं नहीं नहीं, बस बहुत तरस खा लिया। 6 महीने हो चुके हैं, अब हम और नहीं रुक सकते। अगर पैसे हैं तो रुक, वरना यहाँ से निकल जा। पर मालिक, मैं इतनी रात में इतनी सर्दी में कहाँ जाऊंगी? बर्फ पड़ रही है, मेरे छोटे से बच्चे हैं, मुझे घर से मत निकालिए। अरे मुझे नहीं पता कि तू कहाँ जाएगी, तू यहाँ से जा, निकल जा, मेरा घर खाली कर दे तू। मालिक, पर मेरे छोटे से बच्चे हैं, मुझ पे थोड़ा सा तो तरस खाइए, मुझे घर से मत निकालिए। टोनी रोती रह जाती है, परंतु उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है। टोनी एक सड़क के किनारे बैठ जाती है, जहाँ पर बहुत सी बर्फ जमा होती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है। मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? कड़क सिंह अपने घर पहुँचता है। अजी, मुझसे नहीं होता ये घर का काम वाम। मैंने आपसे कहा था कि नौकरानी ले आना। इतने दिन हो गए, आप तो नौकरानी लेकर नहीं आए। मुझसे नहीं होगा घर का काम। जाइए और कोई नौकरानी लेकर आ रही है, आइए। अरे भगवान, कितनी सर्दी हो रही है, कहाँ जाऊँगा मैं नौकरानी ढूंढने? चलो बाद में देख लेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी नौकरानी चाहिए। आप नौकरानी लेकर के आइए। कड़कनाथ को टोनी चिड़िया का ध्यान आता है। वो सोचता है, क्यों ना मैं टोनी चिड़िया को यहाँ पर नौकरानी बनाकर ले आऊं। ठीक है भगवान, जा रहा हूँ मैं कोई नौकरानी ढूंढने। कड़कनाथ अपनी लकड़ी गाड़ी पर बैठकर जाता है। कड़कनाथ टोनी चिड़िया के पास पहुँचता है। ए सुन टोनी, तू मेरे घर चलेगी? तुझे वहाँ पर सारा काम करना पड़ेगा। तुझे आराम से 2-3 टाइम का खाना भी मिलेगा और हम तुझे तनख्वाह भी देंगे। हाँ मालिक, मैं आपके घर चलूँगी, मैं आपका सारा काम कर लूँगी। तो चल ठीक है फिर, चल। टोनी चिड़िया कड़कनाथ के घर जाती है। अच्छा, तो इसे लेकर आए हो? सुन, सारे घर की सफाई करनी है, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, ये तेरा काम है। और इसके बदले में तुझे खाना मिल जाएगा और रहने के लिए जगह मिल जाएगी, और हाँ, तुझे तनख्वाह मिल जाएगी। ठीक है मालकिन। मालकिन, मुझे कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी? ठीक है, मैं दिखाती हूँ, आ मेरे साथ आ। ये रही, बस यहीं पर तुझे रहना है। मालकिन, पर इसमें तो बहुत सर्दी लगेगी, ये तो खुला हुआ है चारों तरफ से। मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं इसमें कैसे रह सकती हूँ? देख, अगर तुझे रहना है तो यहीं रहना है, और नहीं रहना है तब भी यहीं ही रहना है, ठीक है? वैसे भी नौकरानी है, ऐसे मालिकों वाले दिमाग मत रख। ठीक है मालकिन। कड़कनाथ की बीवी पूरा दिन टोनी से और उसकी बेटी से काम कराती है। शाम को जब टोनी और उसकी बेटी सोने जाते हैं, माँ, इसमें से तो बहुत ठंडी हवा आ रही है और बर्फ भी पड़ रही है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हाँ मेरी बच्ची, तू एक काम कर, ले तू ये ओढ़ ले, शायद तुझे इसमें ठंड नहीं लगेगी। भगवान, यहाँ तो बहुत सर्दी है, मेरी बच्ची कैसे रहेगी? मैं सुबह को ही मालकिन से बात करती हूँ। सुबह हो जाती है, टोनी चिड़िया मालकिन के पास जाती है। मालकिन, जो आपने कमरा दिया है वहाँ पर तो बहुत सर्दी है, वो चारों तरफ से खुला हुआ है। रात मेरी बच्ची को पूरी रात ठंड लगती रही, आप कोई और सा दे दीजिए ना प्लीज़। देख, तुझे काम करना है तो ठीक है, वरना जा, निकल जा यहाँ से। दिमाग कितने हो रहे हैं, तुम काम करने आई हो या रहने आई हो यहाँ पर? कुछ दिन बाद कड़कनाथ अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा होता है।
बर्फ पड़ रही होती है। आधी रात का समय होता है। कड़कनाथ की गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है। अरे अरे, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे भगवान, मैंने गाड़ी नहीं रोकी है, पता नहीं खुद ही खराब हो गई। यहाँ पर तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा जो हमारी मदद कर सके। क्या करें, बर्फ कितनी पड़ रही है। अजी सुनते हो? देखो मुन्नी को कितनी ठंडी लग रही है, वो ठंड से कांप रही है। कुछ करो ना। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ किसी को। मम्मी, मुझे ठंड लग रही है बहुत तेज। मम्मी। हाँ मेरी बच्ची। अजी कुछ करो ना, कितनी सर्दी हो रही है, कितनी बर्फ पड़ रही है। ऐसे तो हमारी मुन्नी बीमार पड़ जाएगी। इतने में ही वहाँ पर एक चिड़िया आती है। अरे तू तो टोनी है ना? हाँ मेम साहब, मैं टोनी हूँ। आप लोग यहाँ पर कैसे? वो हम कहीं जा रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई। मेरी बच्ची को बहुत सर्दी लग रही है। अरे मुन्नी को तो बहुत सर्दी लग रही है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर में चलिए। टोनी चिड़िया कड़कनाथ और उसके परिवार को लेकर अपने घर आती है। ये मेरा छोटा सा घर है जो मैंने बनाया है। आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और रात गुजार सकते हैं। टोनी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया और ऐसे टाइम पर तूने ही हमारी मदद की। कड़कनाथ और उसका परिवार टोनी से माफ़ी मांगता है। रात का समय होता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टोनी और बबली के साथ अपने घर में बैठी होती है। हे भगवान, ये बारिश कैसे हो गई? कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो डर है कि कहीं हमारा घर भी ना टूट जाए। माँ, कितनी तेज बारिश हो रही है, कहीं हमारा घर तो नहीं टूट जाएगा। बेटा एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ बाहर आओ। हम घोंसले से बाहर चले जाते हैं। लगता है इतनी तेज तूफान है, कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। टुनटुनी अपनी बेटी टोनी और बबली के साथ बाहर निकल आती है। कुछ देर बाद ही उसका घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हे भगवान, हमारे पास तो अब रहने के लिए जगह भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? टुनटुनी अपनी बेटी बबली और टोनी के साथ इधर उधर भटकने लगती है। हे भगवान, हमें सर ढकने के लिए कोई छत ही दे दे। अगर तुम्हारे पिताजी नहीं मरे होते तो हमारे पास भी पक्का घर होता और आज हम अपने घर में बैठे होते। मम्मी, पिताजी को क्या हुआ था? हे भगवान, उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो हमें छोड़कर चले गए। मैं अपनी बेटियों को लेके इतनी बारिश में कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा। माँ, देखो वहाँ पर एक घर है। कितना प्यारा घर है ना, हम वहाँ चलते हैं। अरे बेटा, पता नहीं वो किसका घर है, हम ऐसे किसी के घर में कैसे जा सकते हैं? माँ देखो ना, कितनी तेज बारिश हो रही है और बबली भी तो बहुत छोटी है, वो कितना भीग चुकी है। चलो ना, हम चल रहे हैं। ठीक है। वह तीनों उस घर में जाती हैं। टोनी, लग रहा है इस घर में पहले से ही कोई रहता है। कोई बात नहीं मम्मी, अभी तो इस घर में कोई नहीं है ना, तो अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं। और बाहर देखो, बारिश भी कितनी तेज हो रही है। मम्मी, मुझे भूख लगी है। चुप जा कमबख्त, दिख नहीं रहा तुझे कितनी बारिश हो रही है? इतनी बारिश में अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है और इसे खाने की पड़ी है। टोनी, जा इसे पानी पिला दे। टोनी बबली को पानी पिला देती है। तुम दोनों जाकर सो जाओ। ये दोनों तो सो गई, लेकिन मुझे कैसे नींद आएगी? बारिश इतनी हो रही है, कहीं कोई जहरीला जानवर आकर इन दोनों के काट ना ले। मुझे तो बैठ के ही पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। इतने में ही दरवाजे पर खटखट होती है। कौन है मेरे घर में? कौन है? दरवाज़ा खोलो। हे भगवान, लगता है इस घर में रहने वाले लोग आ चुके हैं। वह बाहर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। कव्वे भैया, मैं टोनी हूँ। मेरी दो छोटी सी बच्ची अंदर सो रही हैं। हमारे पास सर ढकने के लिए छत भी नहीं है। हमारा घोंसला बारिश में टूट चुका है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज रात हमें यहाँ रहने दीजिए। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। अपनी बेटियों को लेकर के निकलो यहाँ से। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आज रात मुझे यहाँ गुजारने दीजिए। मेरे पास कोई भी छत नहीं है जिससे मैं अपना सर ढक सकूँ। मेरी नन्ही नन्ही बच्ची है, मुझ पे दया कीजिए। ठीक है,
तुम आज रात यहाँ रह सकती हो। ये कहकर वह उन्हें एक रात के लिए अपने घर में रहने देता है। अगली सुबह वह अपनी बच्चियों को लेकर जाने लगती है। कालू भैया, आपने हमारी मदद की, हमें रात गुजारने दी, इतनी बारिश में हमें सहारा दिया। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। टोनी सुनो, तुम अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाओगी? एक काम करो, आज से तुम मेरे घर में ही रहो। तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम्हें निकाल दे। भाई बोला है ना तुमने मुझे, अब भाई का फ़र्ज़ भी निभाने दो। ये कह कर के वे चारों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।